एवरीवन, हर हर महादेव। आज मैं आप सभी के साथ अपना प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने मॉर्निंग रूटीन को और ज्यादा प्रोडक्टिव बना पाएंगे। साथ ही साथ आप बहुत सारी न्यू चीजें भी सीखेंगे, क्योंकि ये एक अपडेटेड रूटीन है। गर्मियों के टाइम ना सुबह जल्दी उठने में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता अगर आप रात को टाइम से सोते हो, और ना कभी कोशिश करके सुबह जल्दी उठ के देखना आपको कितना ज्यादा अच्छा फील होगा। इस टाइम बाहर का मौसम बहुत अच्छा रहता है, और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं कितनी बड़ी नेचर लवर हूँ। सुबह उठते ही मेरा तो सीधा बाहर आना परमानेंट है, क्योंकि मेरे ऐसे हो जाता है कि पता नहीं बाहर क्या हो रहा होगा, जाके देखती हूँ। और मॉर्निंग के टाइम पे बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, पक्षी चहचहा रहे होते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा फील होता है। अपनी नींद को अच्छे तरीके से उड़ाने के बाद बाहर से फिर मैं दोबारा से अपने रूम में आ जाती हूँ, और मैं उठते ही सीधा बाहर चली गई थी। लाइट्स भी मैंने ऑन नहीं की थी, तो सबसे पहले आके लाइट्स ऑन करती हूँ, फिर यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर के लिए स्ट्रेचिंग करती हूँ। और सुबह उठने के बाद 5 से 6 मिनट तक भी हम स्ट्रेचिंग कर लेते हैं ना, तो हमारा आलस निकल जाता है, हमारी बॉडी बिल्कुल एक्टिव हो जाती है। उसके बाद मैं अपने बिस्तर को ठीक करती हूँ, और उठने के बाद मेरा ये भी परमानेंट है अपने रूम को अच्छे तरीके से सेट करना, क्योंकि इसके बाद ही थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव होने का मन करता है, वरना अगर ये वैसे ही फैला रहेगा तो प्रोडक्टिव होने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। और मैं ना हमेशा ब्रश करने से पहले एक ग्लास पानी का जरूर पीती हूँ, क्योंकि पूरी रात जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब जैसे हमें फ्रेश एयर की जरूरत है, वैसे ही हमारे रूम को भी फ्रेश एयर की जरूरत होती है। तो इस टाइम पे मैं अपने रूम के खिड़की दरवाजे खोल देती हूँ, और जो पंखे लाइट है उनको बंद कर देती हूँ। और जो मेरे बिस्तर पे बुक रखी हुई थी वो मैं रात में पढ़ रही थी, तो हमेशा का यही रहता है कि अपनी बुक्स को ठिकाने पे रखती हूँ, और इस टेबल पे मैं हमेशा अपनी बुक्स को उठाती रहती हूँ, रखती रहती हूँ, तो ये थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो उठने के बाद इसको भी डेली मैं क्लीन कर देती हूँ, और इस तरीके से मेरा पूरा रूम अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। फिर मैं फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती हूँ। वैसे तो जिस दिन मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है ना मॉर्निंग में, उस दिन मैं दातुन करना पसंद करती हूँ, बट आज मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं आज ब्रश ही करने वाली हूँ। और मॉर्निंग में मैं किसी भी फेस वॉश का यूज़ नहीं करती हूँ, सिंपल ठंडे पानी के साथ अपने फेस को वॉश करती हूँ। जब मैं ये सब करी थी तब मम्मी बोलती है कि मूंग की दाल को भी धूप दिखानी है तो वहाँ पे रख देना, तो मैंने ये काम किया। उसके बाद मैं सीधा अपने भाई बहन के पास, मम्मी पापा के पास नीचे चली जाती हूँ। ऊपर के व्यू का ना अलग मजा है, लेकिन नीचे का व्यू भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। मॉर्निंग में ना मेरे को 10 से 15 मिनट के लिए यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना कोई शोर शराबा होता है, चिड़िया चहचहा रही होती है, और बहुत अच्छी वाइब्स होती है इस टाइम पे। मेरे लिए ना मॉर्निंग में नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं मानती कि उठने के बाद सीधा अपने कामों पे लग जाओ। अगर सीधा अपने कामों पे लग जाएंगे तो दोपहर तक काम कंप्लीट होगा, और तब तक मॉर्निंग चली जाएगी, तो मजा किस चीज का लेंगे। इसलिए मैं मॉर्निंग में ज्यादा नहीं, लेकिन आधा घंटा तो जरूर अपने साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। यहाँ पे देखो गली का व्यू कुछ ऐसा है। अभी यहाँ पे पार्क में बच्चे आए नहीं है, बट थोड़ी देर में वो भी आके खेलना स्टार्ट कर देंगे। आराम से अपने साथ टाइम स्पेंड करने के बाद फिर मैं आज लग जाती हूँ अपने काम की, क्योंकि काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और आज तो मेरे को और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले मेरा काम रहता है घर की साफ सफाई का, तो मैं फटाफट से इस काम के लग जाती हूँ। और आजकल तो ना मेरे को साफ सफाई का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा हुआ है। बिल्कुल सारी चीजें अगर मेरे पास साफ सुथरी है ना तो ठीक है, वरना मेरा मूड बिल्कुल चिड़चिड़ हो जाता है। इसलिए मॉर्निंग में मैं सबसे पहले इसी काम को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। झाड़ू पोछे वाला काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैं सीधा नहाने के लिए चली जाती हूँ। फिर मैं सीधी इस छत पे आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। मेरे रूटीन में ना चाहे कोई दूसरी चीज ऊपर नीचे हो जाए, बट ये पूजा करने वाली चीज कभी भी ऊपर नीचे नहीं रहती। ये रूटीन मेरा हमेशा का ही रहता है।
और ये भी हमेशा का ही है कि मैं पूजा करने के बाद ही कुछ खाती हूँ। तो फिर मैंने आराम से खाना खाया। खाना खाने के बाद बाहर का व्यू बिल्कुल बारिश वाला हो गया था, क्योंकि आजकल मौसम का बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता। तो मैं फटाफट से अपने लिए चाय बनाने के लिए आ जाती हूँ। हरियाणा में तो ना ये समझो 1-2 बादल दिखे और घर पे चाय बननी स्टार्ट हो गई। सभी घरों में यही रूटीन रहता है। तो यहाँ पे अब चाय बिल्कुल पक चुकी है, तो फटाफट से चाय को अपने लिए निकालते हैं और अपने रूम में जाके अपने बाकी बचे हुए कामों को कंप्लीट करते हैं। अब देखो रूम बिल्कुल साफ सुथरा है, तो यहाँ पे अपने बचे हुए सारे कामों को कंप्लीट करने में अलग ही मजा आने वाला है। मैंने आप सभी को बताया था ना कि मैंने बुक रीडिंग की हैबिट अडॉप्ट की है, तो अभी बस मैं वही कर रही हूँ। नहाने धोने के बाद चाय पीते पीते बुक रीडिंग करने का अलग ही मजा है और ये टाइम बिल्कुल सुकून वाला लगता है। अब आप में से कुछ मेरे से कमेंट में पूछते हैं कि हमारी एज 11 है, 12 है, तो क्या हम भी बुक रीडिंग कर सकते हैं? बुक रीडिंग के लिए कोई एज नहीं चाहिए होती है। आप किसी भी टाइम कभी भी बुक रीडिंग कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी हैबिट है। चाय भी फिनिश हो चुकी है, बुक भी रीड कर लिया। अब आराम से बैठ के थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करेंगे। जब हमारा मॉर्निंग का सारा काम कंप्लीट हो, नहा धो चुके हो और फिर आराम से जब पढ़ने के लिए बैठेंगे ना, तो पढ़ाई में अलग ही मन लगने वाला है। क्योंकि ना जब हम अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद कुछ काम करते हैं ना, तो उस काम को करने में हमें मजा आता है, क्योंकि उस टाइम हमारे ऊपर कोई टेंशन नहीं होती, कोई बर्डन नहीं होता कि इसके बाद हमें दूसरा काम भी कंप्लीट करना है। और उस टाइम हम और ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ सारे काम को कर रहे होते हैं। काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आराम से लैपटॉप लेके बैठूंगी, आप सभी के कमेंट देखूंगी और बाकी सोशल मीडिया यूज करूंगी। अब अगर आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फोन, सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज ना करें। थोड़ी देर के लिए तो आप सभी काम कर सकते हैं। जब मैं लैपटॉप यूज़ कर रही थी तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आज तो मेरी एक इम्पोर्टेंट क्लास है, तो मैं फटाफट से कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाती हूँ और फिर फटाफट से कॉलेज में आ जाती हूँ। और मेरे कॉलेज का कैंपस ना बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो अब देखो इस तरीके से हम अपनी मॉर्निंग को स्पेंड कर सकते हैं। अगर जल्दी उठते हैं तो थोड़ा वो टाइम अपने साथ भी बैठ सकते हैं। उसके बाद अपने सारे कामों को कंप्लीट करने के बाद पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं। फिर कोई काम आ जाता है तो उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हर हर महादेव।